हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो भी अभ्यर्थी इस सी टेट का परीक्षा दे रहे होंगे तो यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो सी टेट का परीक्षा हुआ था 2024 यानी 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उस पर क्या अपडेट आ रही है दोस्तों। या 14 दिसंबर को जो पेपर हुए हैं उनके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, या तो 15 दिसंबर को घटेंगे या तो बढ़ेंगे। ठीक साथियों, जो नंबरों की संख्या बढ़ाई जा रही है घटाई जा रही है तो क्या अपडेट आ रहा है, संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में स्टार्ट से इन तक बनी रहेगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करेगा और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ से ज़रूर शेयर भी करेगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँचती रहे। कोई भी अपडेट होता है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार एस टेट, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 यानी बीपीएससी 4.0, बीपीएससी 3.0 जो भी अपडेट होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा हालांकि दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि सी टेट का परीक्षा 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को दो शिफ्टों में यानी 2 दिनों में कराया गया था। पहले दिन में फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, जो पहला पेपर जो हुआ था यानी फर्स्ट पाली में सेकेंड पेपर का हुआ था और सेकेंड पाली में फर्स्ट पेपर का हुआ था। फर्स्ट पेपर हुआ था ये 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को यह पेपर कराया गया। यह पेपर सफलतापूर्वक कराया गया। यानी इस पेपर में पेपर लीक भी नहीं हुआ है और सावधानी पूर्वक इसको कराया गया, कंडक्ट करवाया गया, यानी सफलतापूर्वक इसे कंडक्ट करवा लिया गया। सबसे बड़ी बात इसमें है कि क्या किन छात्रों को यानी किनका मार्क्स बढ़ेगा, 14 दिसंबर को बढ़ेगा या तो 15 दिसंबर को बढ़ेगा। और एक अपडेट है कि जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक साथियों, देखिए जो बदलाव और 14 दिसंबर 15 दिसंबर को जो मार्क्स आ रहे हैं, यानी जो सीटेट दिसंबर 2024 पेपर पहला ऐसा पेपर नहीं है। इससे पहले बहुत सारे पेपर कराए जा चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन भी हो चुके हैं। शुरुआत में यानी 2011 से सी टेट का पेपर हो रहा है और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा यह पेपर कराया जा रहा है दोस्तों। कहीं न कहीं 2011 से लेकर 2024 यानी 13-14 साल हो गए इस पेपर को कराते हुए। तो उसमें देखिए बहुत से अभ्यर्थियों का यह कहना है कि क्या सर इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, यानी मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे। देखिए जो इसका प्रावधान था सी टेट दिसंबर यानी दिसंबर 2022 में जब पेपर कराया गया था तो उसमें मल्टीपल शिफ्टों में पेपर ऑनलाइन हुए थे। ठीक है, तो मल्टीपल ऑनलाइन पेपर हुए थे कहीं न कहीं, यानी 15 से 20 शिफ्टों में उस टाइम पेपर हुए थे। तो कहीं न कहीं उसमें एक अपडेट दी गई थी कि जो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होंगे कहीं न कहीं उसमें जो पेपर बनाया जाएगा कि तो किसी शिफ्ट में हार्ड में हो सकता है, किसी शिफ्ट में इजी हो सकता है। उसमें यानी प्रावधान किया गया था, यानी नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान किया गया था। बट उसमें ऐसा भी कहा गया था कि जैसे सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाएगा। बट सीटेट दिसंबर जो 2022 में जो पेपर हुआ था ऑनलाइन उसमें यानी किसी भी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जब 15-20 शिफ्टों में आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है, नंबर नहीं बढ़ा है, तो क्या 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को जो पेपर हुए हैं क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। वाक्यों में बता दें साथियों कि वास्तव में यह बात सही है कि 14 दिसंबर का जो पेपर आया था थोड़ा ईजी आया था। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि ईजी आया था। और जो 15 दिसंबर को जो पेपर आए थे तो जो भी प्रश्न दिए कि वह लेंदी प्रश्न थे, यानी बड़े बड़े प्रश्न थे, बड़े बड़े पैराग्राफ के प्रश्न थे। कहीं न कहीं ये हार्ड दिखता हो गया, यानी 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था कहीं न कहीं ये हार्ड था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन देखिए आपको इस यानी इस सीट दिसंबर में आपको नहीं मिलने वाला है, ये तो निकाल लीजिए अपने दिमाग से। बहुत से नए ऐसे बच्चे हैं कि कहीं न कहीं उम्मीद कर बैठे होंगे कि नहीं हम लोग का नंबर बढ़ने वाला है। तो बहुत ऐसे पुराने बच्चे हैं यानी पहली बार फॉर्म अप्लाई किए हैं, पहली बार पेपर दिए रहे होंगे, तो उन अभ्यर्थियों को कह रहा हूँ कि आप लोग इस यानी जो नॉर्मलाइजेशन का जो मैटर है अपने दिमाग से बिल्कुल निकालिएगा। आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलाना है, ना ही आपके अंक बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले, या तो 14 दिसंबर को हो या तो 15 दिसंबर को हो। हाँ, एक ही शर्त पर बढ़ सकता है कि
जब का आपका आंसर की आएगा, ठीक है। तो जब आपका आंसर की आएगा उसमें एक भी प्रश्न विवादित होंगे या तो गलत प्रश्न होंगे, ठीक है। तो मैंने अगले वीडियो में बताया कि कहीं ना कहीं दो दो दिनों में जो पेपर हुआ है 14 दिसंबर और 15 दिसंबर में, तो एक एक नंबर यानी प्रश्न गलत है, कहीं ना कहीं आपके एक एक नंबर बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा सीटेट ने कभी नंबर दिए नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट सीटेट का बदलाव के बारे में बात कर ले रहे हैं सर दोस्तों। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सीट दिसंबर 2024 का पेपर हुआ है, कहीं ना कहीं अब यह एनटीए के द्वारा कराया जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक एनटीए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बैठक हुआ था फिलहाल में, जो सीटेट दिसंबर पेपर होने से पहले यानी पहले सोने से यानी अगस्त सितंबर की बात है, तभी का यह बात है। कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा था कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यह पेपर कराया जाएगा। फिलहाल में तो यह सीटेट दिसंबर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ही कराया गया। देखिए नेक्स्ट सीटेट में आप लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दूसरा संस्था कराने लगेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें सीटेट के सिलेबस में बदलाव भी देखने को मिल जाएगा। बट आपको सीटेट पास करना इस बार, जो भी अभ्यर्थी अगर आंसर की आता है तो आपको आंसर की आपका सही से मिलाया जाएगा, ठीक साथियों। तो आप लोग देख लीजिएगा सीटेट में पास है कि नहीं पास है। देखिए सीटेट पास होने की जो परसेंटेज होता है हर साल, देखिए कभी काल का ऐसा होता है कि 7-8%, 9%, 10% होता है, कभी काल के 15%, ठीक है। तो 15% से अधिक अभी तक बच्चे नहीं पास हुए हैं सीटेट का जो इतिहास रहा है, ठीक है। तो एक बार जो पेपर लीक हुआ था जनवरी वाला, ठीक है। तो 21 जनवरी 2024 को जब उस समय पेपर लीक हुआ था, तो यह यानी सीबीएसई बोर्ड ने माना नहीं था, बट हुआ था नहीं हुआ था इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। उस समय बता दें साथियों कि उस समय अभ्यर्थी 7.3% पास हुए थे। पेपर लीक होने के बावजूद भी इतने बच्चे पास हुए थे। तो कहीं ना कहीं आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी अगर 14 दिसंबर 15 दिसंबर को दिए रहे होंगे, तो इस बार जो पेपर यानी पास होने की जो संख्या होगी कहीं ना कहीं 10% से नीचे ही होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।